कार्यक्रम नाट्य तरंग फूलों के घर तक। आइए सुनते हैं इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक और निर्देशक मुद्रा राक्षस। क्या तुम तक मेरी आवाज पहुंचती है? अब कहीं भी रख दूं ये शब्द तस्वीर के आगे, या भीड़ से उठी धूल के कंधों पर, फर्क क्या पड़ता है? वक्त से पहले ही शुरू कर दी तुमने महायात्रा। अब यहां थोड़ी देर इस ठहरी हुई कलम से पीठ टेक कर बैठूंगा, जिसकी नोक मिट्टी से उखाड़ूंगा, रक्त छलछला आएगा। सुनीता, क्या तुम तक मेरी आवाज पहुंचती है? चांदी का घोड़ा, सोने का राजकुमार, फूलों का एक अदद घर। नहीं अन्नी नहीं, मुझे उठाओ। एक लकड़ी की तरह खुश्क हूं और सख्त, सांस को मृत्यु की तरह भींचे। मुझे उठाओ, अब मुझे आग की तरह जला सकते हो, अपनी आस्था में या फिर मेरी ही पसलियों पर। मछली का पेट काटा, क्या निकला? दूध गिरा धरती पर, बन गया खून, खून, खून। प्रस्तुत है ये नाटक फूलों के घर तक। मछली का पेट काटा, क्या निकला? दूध। अरे ये फिर आ गया। दूध गिरा धरती पर। भगा इसको इसको दे देना कुछ। मार साले को। खून, खून। पैसा कमलम कमलेन पाया, यानी पानी से कमल की शोभा होती है, और भगवान भला करे कमल से पुष्प, और पुष्प से जल शोभित होता है। और जल की बात भी सुन लीजिए पंडित जी, बीचों बीच एक गहरा तालाब तो है ही, एक ट्यूबवेल भी है। मैना वलियम वलियन मणि, मतलब स्त्री के कंकण की शोभा रत्नों से होती है, और रत्न की शोभा कंकड़ से होती है। सुनिए बाबू गिरधारी लाल जी। क्या पंडित ये कंकड़ वंकड़ लगाए हो हैं? यहाँ साले वैसे ही जले भुने बैठे हैं हम, और तुम कंकड़ और किंकड़ी जोते चले जा रहे हो। पहली बार ऐसे लुटेरों से पाला पड़ा है। ये आखिर सब रह कहाँ गए? अरे देवी, ओ देवी, अरे जरा बस स्टैंड की तरफ चक्कर मार के तो आ। देखा, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि सब बाराती ट्रेन से चलो। देख लो हम लोग आखिर पहुंच गए कि नहीं है, और वो लोग बस से अभी तक आ ही रहे हैं। अरे क्या ठिकाना है इन बसों का, कहीं रास्ते में पंचर हो जाए, ये भी ना हो तो इंजन गर्म हो जाए। भैया इंजन गर्म हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, तब ऐसी हालत में इंजन में कभी आग भी लग सकती है। क्या लगता है तुम्हारे मुंह में जो आए वही बक देते हो हैं? हद हो गई। हम लोग ट्रेन से चले और 11 बजे घर भी आ गए, और ये 3 बज रहा है। अरे देवी, ओ देवी, अरे अब ये थोड़ा गाना बजाना बंद भी करो, साले कान भी फूट गए। ऐसी नहीं खुशी फटी पड़ रही है।
अरे देवी, बस अड्डे किसी और को भेज और हलवाई से पूछ अभी क्या क्या बनना बाकी है शाम के लिए। अब आप खुद ही देख लीजिए पंडित जी, लड़के की शादी हो तो भी कौन सा खर्च रुक जाता है, हैं? और लड़की वाले चाहेंगे मुफ्त ब्याह दो। अरे संपत, अच्छा छोड़ो, मैं खुद ही देखता हूं। ससुर जी महाराज बौखलाए हुए हैं। अपनी बारी में सब यही करते हैं। और इनसे पूछिए, संतों की शादी में मुझे क्या दिया था? पिताजी ने भात के समय 501 रुपए मांगे थे, उस पर अपना कुर्ता फाड़े डाल रहे थे। और दिया क्या? घुन लगी लकड़ी का पलंग। अरे संस्कार की बात है भैया, राम भला करे संस्कार अच्छे हों तो सब होता है। अब शिष्टाचार को ही लो, आखिर शिष्टाचार हुआ क्यों नहीं? खैराती राम के बेटे की शादी में राम भला करे 6 घंटे शिष्टाचार हुआ था। आज उनकी भगवान करे 2 मंजिली कोठी खड़ी है। हाँ, मैं अकेला खैराती राम की तरफ से, और हाँ तो राम भला करे मैं अकेला था खैराती राम की तरफ से, और उधर से 3 पंडित, हाँ, संस्कृत श्लोक सुनाकर सबको पछाड़ दिया था। अब यही श्लोक लीजिए, भगवान भला करे। बल्लू होगा शैतान कहीं का। पंडित जी, 24 एकड़ जमीन कम नहीं होती, और सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और तालाब अलग से। मैंने तो कमरा बनवाने के लिए ईंटें भी गिरवाना शुरू कर दी थी, लेकिन कब्जा पंडित जगन्नाथ ने ले लिया। मिले हैं, अफसरों से मिले हैं, होम मिनिस्टर से तो मैं मिल आया हूँ, कागज दे दिया है। राम भला करे, क्या नाम है उसका? अरे कोई देखना, ये लड़के जलवल ना जाए कहीं। बल्लू होगा, मैं तो जानता हूँ 1 नंबर का पाजी है, 1 नंबर का पाजी है। बारात पता नहीं कहाँ रह गई। वकील साहब को भी जाने क्या पड़ी थी कि बस में बैठ लिए। मेरे दस्तावेज उन्हीं के पास हैं। हाँ तो राम भला करे, जो शिष्टाचार हुआ था उसमें भगवान भला करे चांदी की थालियां मिली थी सबको। आज भी चमाचम लगती हैं। हाँ? 2 घंटे धारा प्रवाह श्लोक सुनाए थे मैंने रंबा शुक संवाद से। हाँ, आप वही श्लोक लीजिए। भैया भैया जल्दी दौड़ो भैया, बल्लू तो गए। अरे क्या हुआ? हो गया ना कोई तमाशा? अरे क्या हुआ? क्या ये धमाका कैसा था? क्या? अरे कोई भाग रिक्शा लाओ, अस्पताल, बड़े अस्पताल ले चलो। अरे पट्टी लपेट दो ना पहले, कितना खून बहा जा रहा है। अरे बल्लू बल्लू बल्लू। बल्लू की माँ को संभालो, कोई बेहोश हो गई। उधर लेटाओ। अरे रिक्शा नहीं आया, रिक्शा नहीं आया, अभी बुलाओ कोई। गोद में उठाकर ले चलो, रिक्शे का इंतजार मत करो, रिक्शा रास्ते में मिल जाएगा। और इसका ये कटा हुआ हाथ। कटा हुआ हाथ अस्पताल में जोड़ भी सकते हैं। साथ रख लो, साथ कपड़े में लपेट लो। कटा हुआ हाथ। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालू न पाठता, अर्थात जो माता पिता बालक को शिक्षा नहीं देते, राम भला करे वो उसके शत्रु होते हैं। हाथ ले तो गए हैं, मगर मुझे डर है उसे जोड़ने के बजाय अस्पताल वाले दूसरा हाथ भी ना काट दें कहीं। मगर सुनो, तुमने वो कटा हुआ हाथ उठा कैसे लिया? मुझसे तो नहीं होता। बड़ा वाला पटाखा था, एक हाथ कलाई से उड़ गया, दूसरे की शायद उंगलियां कट गई हैं। पटाखा चूल्हे से सुलगा रहा था, चूल्हे का तो कहीं पता ही नहीं है। अरे एक चादर देना जल्दी। क्या हुआ पिताजी, आप वापस?
अरे चादर दो कोई, जल्दी। लो चादर। अभी अस्पताल नहीं गए? ये क्या है? बारात वापस आ रही है। बारात आ गई है? बारात? इनको यही वक्त मिला था बाजे बजाने का। मेरी अर्थी उठाओ तो बजा देना बाजे। हाँ मैं देखती हूँ। तुम क्या देखोगी रे? अरे बंद करते हो ये बाजा बाजा या नहीं? अरे बंद करो ये बाजे, मैं कहता हूँ। बल्लू को अस्पताल की देर ना हो जाए। मैं कह रहा हूँ। तुम जाओ, मेरी बात मानो। संपत जीजा जी, तुम इन्हें ले जाओ। कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं चला जाऊंगा, मगर मुझ पर दया करो और ये बाजे बंद करवाओ। बंद हो जाएंगे, तुम जाओ। बाजे बंद करवा दूं? बिन्नी, अरे ओ बिन्नी, पूजा की थाली तैयार कर, बारात आ गई है। वो तो कब से तैयार रखी है। पंडित जी। अरे भगवान भला करे, मुझे कौन सी तैयारी करनी है, वर वधू को आने दो। कौन पूजा कर रहा है? कैसी पूजा? किसकी पूजा? इस सर्वनाश में किसको पूजा सूझ रही है? खूब लाद कर ले आई हैं, बड़े शुभ चरण पड़े हैं इस घर में बहू रानी के, पूजी जाएंगी। अरे अरे मेरा बल्लू, अरे संपत बेटा, मुझे अस्पताल ले चल जल्दी से। लेकिन माताजी, क्या पता वो कहाँ गए हैं। जीजा जी, एक ही तो अस्पताल है। नहीं नहीं बिन्नी, रहने दे। ठीक है, पता नहीं वो लोग कहाँ ले गए हैं उसे, मैं खुद ही खोज लूंगी। चल बिन्नी, मेरे साथ चल। अरे बंद करो ये बाजे। अरे भाई बंद करो ये बाजे। चल ना बिन्नी, जल्दी से रिक्शा पकड़। माँ, थोड़ा सा रुक जाओ ना। नहीं नहीं, जल्दी चल। नर नारिन परिहरी निमेखे, सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधिसन विनय करहि तन माही। अजी थालियां 4 हैं या 2? तुम्हारी लिस्ट में तो 6 लिखी है। हर विधि वेगी जरक जड़ताई, 6 लिखाई थी, मति हमारी असी देहि सुहाई। क्या 4 हैं? 4 हैं, 6 कहाँ हैं? मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचार पन तजिगर नाहू, सिय राम कर। अरे गिनवाई तो 6 थी, 6 थालियां, 6 गिलास, 12 कटोरियां। 12 कटोरियां नहीं तो उनका सर। 8 कटोरियां हैं। देसी। अरे देखी तो मैंने भी थी, छुटकी ने अंतौर दाहू। हाँ, श्याम लाल ने गिनी थी। काफी लंबा चौड़ा दहेज था, गिनने में गलती हो ही जाती। हे लाल सा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। अकेली लड़की है तब ये हाल है। अरे गलती इनकी है और किसको कहूँ। 40,000 रुपए लड़के पे खर्च हो चुके हैं और ब्याह में 20-25 हजार ऊपर से लगे। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। अरे गलती सब तुम्हारी है जी। आदमी ईमान का भरोसा करता है, बिरदावली कहत चली आए। किसी की नीयत ही खराब हो तो तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली। शादी से पहले कितने मीठे बन जाते हैं सब। बिरदावली कहत चली जाए। लड़का पढ़ा लिखा चाहिए, नौकरी करने वाला हो। बिरदावली करत चली आए और शादी मुफ्त करना चाहते हैं, मुफ्त। बल्कि बस चले तो उल्टे हमसे ले लें। कहन पुजाई कहूँ। अरे अस्पताल दवाएं पहुंचानी थी, गया कोई? कहन पुजाई कहूँ पुन मोरा। मेरी अलमारी किसने खोली? अरे मेरी अलमारी। बाकी चीजें मिला ली लिस्ट से। बड़ा लंबा चौड़ा दहेज था। अरे कौन सी 1-2 लाख की चीजें थी जो मिला ली जाती। अरे संतो। माँ, ये मिठाई क्या तुमने उनके लिए दी थी? हाँ तो? हाँ तो कह रही हो, इतना तो अड़ोस पड़ोस वालों को भी नहीं दिया जाता। क्या क्या कमी है इसमें?
उन्हें शर्म नहीं आई जिन्होंने इतनी लंबी चौड़ी शादी में कंगालों वाला सामान बंधवा दिया। कंगालों वाला सामान बंधवा दिया तो ये रईसों वाली मिठाई की पुड़िया रख लो। वो गए। क्या संपत चला गया? हाँ। बिना खाए? हाँ, कह रहे थे ऐसे पकवानों के भूखे नहीं हैं और ये मिठाई ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करानी है हमें। तो तुम सब लोग नोच नोच कर मुझे ही क्यों नहीं खा जाते हो? मैं पागल हूँ, हैं? मैं पागल हूँ? आखिर किसने खोली थी मेरी अलमारी? इस घर में मेरा खाना पीना भी हराम हो गया है। बोले बंदी वचन वरा सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाए विशाल सियावर रामचंद्र की जय। अलमारी खोली गई है और शहद निकाला गया है, समझे? पिताजी, आपकी अलमारी कौन खोलेगा? मतलब मैं झूठा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ? किसी ने अलमारी खोली है और शहद निकाला गया है। दाईं तरफ से बीच में शीशी अपने आप चलकर नहीं आई, समझे? बदतमीजी की हद है। खाया भी गया है और ये गिराया भी गया है। 2 बूंद शहद खाना जहर हो रहा है मेरे लिए। जहर भी अपने लिए लाकर रखूंगा, इस घर में नसीब नहीं होगा अपने लिए। जहर भी खाने को नहीं मिलेगा। इस घर में आदमी चैन से पूजा भी नहीं कर सकता। किसने पिताजी की अलमारी खोली? तू ही होगी संतो। तूने खोली थी ना? क्यों खोली थी उनकी अलमारी? सबको मालूम है, फिर भी वही किया जाता है। पूछने पर सब चुप रह जाए। हाँ हाँ, मैंने लिया है, मैंने चुराया है। तो तुम शहद चुराया है मैंने। बेबी को दवा खिलाने को शहद की चोरी की है मैंने। काट ले मेरे हाथ या उबलते तेल में हथेलियां टलवा दो सब लोग। की है मैंने चोरी। इसी अपने घर में मैं चोर हूं। किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। आखिर कहां जाऊं मैं? ससुराल में खून लगे फर्नीचर के दहेज का गुस्सा मुझ पर, इनकी शराबखोरी का गुस्सा बेबी पर। एक पालतू बच्चे को हराम है और यहाँ तो शहद के लिए मैंने चोरी की है। मैं हूँ चोर। चोरी की है मैंने। किस घर से लूं कुछ? कहां से लूं? कौन है मेरा आखिर? कौन है मेरा घर? किसकी हूं मैं आखिर? किसकी हूं? एक चोर अपने घर में, एक चम्मच शहद के चोर। दीदी, जीजा जी आए हैं। क्या? जीजा जी आए हैं, जीजी को ले जाने को कह रहे हैं। क्या अभी? और फिर बल्लू अस्पताल में है। कह रहे हैं अभी ले जाएंगे। वो आ गए। संपत बेटा, तुम तो जानते ही हो बल्लू की हालत बहुत खराब है। जानता हूं। शादी का घर है, लड़की को ऐसे कैसे विदा कर दी? कोई बदनामी नहीं होगी। मेरे पास आधा घंटा है, इनसे कहिए तैयार हो जाएं। घर पर बहुत काम पड़े हैं।
फिर भी कुछ तो तैयारी करनी ही होती है, सगुन वगैरह। ना ना माता जी, देने लेने का चक्कर मत चलाइए। पहले ही आपने जो दिया है उसी की बड़ी नेकनामी है। बेटा, अपनी औकात भर तो सभी कुछ किया जाता है। मेरी औकात कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। और अगर ये चले तो भेज दीजिए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। भेज दो फिर। क्या? और क्या, जब ले ही जाना चाहता है तो भेज दो। अब बल्लू की दवाएं कहाँ रखी हैं? मैं अस्पताल हो आऊं। दवाएं आपके बैग में रख दी हैं। बैग में? मेरे बैग को क्यों खोला गया? चोर है। कितने चोर हो गए हैं इस घर में। हर जगह ताले, हर जगह चाबियां, हर जगह निगरानी। फिर भी चोर बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं हद हो गई है। पिताजी, अस्पताल से तो देर से लौटेंगे आप। एक फैसला करते जाइए। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे वहां नहीं जाना है। यहां आप रख सकते हो मुझे तो बता दे। जो मन में आए करो, जो जिसके मन में आए करे, जो मन में आए करो। हाँ, तू नहीं जाएगी संतो? नहीं, जबरदस्ती भी भेजा जाएगा तो भी नहीं। इस घर में जगह नहीं होगी तो घाघरा में काफी पानी है। मगर क्यों? किसके यहाँ सास बहू को दो चार बातें नहीं सुना देती? मैंने कहा ना, अगर इस घर में जगह नहीं होगी तो घाघरा में काफी पानी है। कम से कम घाघरा की गोद में वो सब तो नहीं होगा जो वहां है। घाघरा में डूबने जाऊंगी तो वो ये नहीं पूछेगी कि तू मायके से क्या लाई। वो ये तो नहीं कहेगी कि माता जी, इनसे कहिए मेरा घर बहुत बुरा है और बुरे घर में इसकी जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूं, इससे कहिए वहां ना आए। आना हो तो घाघरा की धारा बहुत जगह है। हाँ है। उस नरक से बेहतर है जहां कुत्तों से बदतर समझी जाती हूं मैं, जहां बच्चे के दूध के लिए भीख मांगनी पड़ती है। इंसान लगता है कि बच्चे के दूध में से मैंने अपने लिए चोरी करी है। कहा ना मैंने, वहां सब कुछ खराब है। अरे संपत बाबू हैं क्या? वाह, खूब आए। तुमसे कुछ बात ही नहीं हुई। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। मैं जा रहा हूं, समझी? और अगर आओ भी अब तो वहां आने की जरूरत नहीं है। अरे चला गया? संपत क्या नाराज होकर गया है बहू? हाँ, हो अच्छा। मुझे देखो, डायरी के लिए सारा घर छान मारा और डायरी मेरी ही जेब में पड़ी थी। अरे बहू, संपत क्या लड़ कर गया है? शराब पी होगी, फिर पी आया होगा। संतो, तू आखिर इसको समझाती क्यों नहीं है? अरे डायरी, मैं तो समझा जेब में डायरी है, ये तो चश्मे का कवर है। डायरी रख कहां दी? इस घर में कभी कोई चीज अपनी जगह नहीं रहती, कोई चीज अपनी जगह नहीं रह सकती। मछली का पेट काटा, क्या निकला? दूध।
पगली को भी इसी वक्त आना था। कभी नहीं बासी पुड़िया पड़ी है, दे दूं उसे? दूध। कोई जरूरत नहीं, भगा दे उसे धक्के देकर। कौन छुएगा उसे? नंगा रहता है, बदन पर गंदगी लिपटी रहती है। मैं कह रही हूँ ना कि भगा दे उसे। मछली का पेट काटा, क्या निकला? दूध। दूध गिरा धरती पर, बन गया खून। खून। इस अप्रिय कथा की शुरुआत जरूरत से ज्यादा ही अनाकर्षक और उलझन भरी है, लेकिन उपाय कुछ नहीं है। जिंदगी का ये अयाचित सत्य कभी नियति बन जाता है और जिंदगी इतिहास के बजाय उलझन बुनना शुरू कर देती है। ये एक मोहल्ले की तंग और मैली गली है, जिसमें गिरधारी लाल के मकान की पहली मंजिल के छज्जे से झांकने पर ये हारमोनियम कौन बजाया करता है? कहाँ? ओ, वो कुंती है, वैद्य जी की बेटी। उसको देखने पिछले महीने जो लोग आए थे, वो पूछ रहे थे वो कुछ गाती है या नहीं। वो लोग तो लौट गए क्योंकि कुंती गाती नहीं थी। अब वो गाना सीख रही है। मजे की बात तो ये होगी कि इस बार जो लड़का शादी के लिए आए वो कहे कुंती गाती बजाती क्यों है। अरे भाभी, अपनी बिछिया क्यों उतार दी? क्यों? बड़ी चुप रही थी। हाय भाभी, मम्मी देख लेंगी तो आफत कर देंगी। कहीं बिछिया भी उतारी जाती है? बिनी, अंदर चल। क्यों? क्यों क्या? देख नहीं रही? हर छज्जे पे भीड़ लग गई है, जैसे किसी ने कभी बहू देखी नहीं है। बहू जरूर देखी है, लेकिन सुंदर बहू नहीं देखी ना। मैं कोई सुंदर हूँ? ये तो भैया ही बता सकते हैं। मछली का पेट काटा, क्या निकला? दूध। दूध गिरा धरती पर, बन गया खून। 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 ये कौन है? अरे पागल है, बकता है। ये ऐसे ही रहता है? इसे शर्म नहीं आती? पागल है, कोई कपड़े दे भी देता है तो उसे फाड़ कर फेंक देता है और यूं ही घूमता रहता है। मगर तुमने बताया नहीं भाभी। चल अंदर चल, छज्जों से कैसे घूर रही है। अच्छा सुन बिनी, तेरे पास कोई किताब है? किताब? हाँ, कहानी उपन्यास जैसी कोई। हाय, रस भरी कहानियां। धत, पैसे ले भी मत आना, बस वक्त काटने के लिए चाहिए। देखती हूँ, नीचे होगी। अभी चाहिए? हाँ ले आ। और सुन, ये खत पूरा कर लूं, दिलवा देना। अच्छा, किताब अभी लाती हूँ। अच्छा। प्रिय अन्य, तू सोच रही होगी मैं इतने दिन बाद, कलम को जाने क्या हो गया है, तुझे खत लिखने बैठी हूँ। मगर ठहर, इतने कितने दिन हो गए? फूलों के घर तक। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक और निर्देशक मुद्रा राक्षस, ये हमारे लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति थी।